अब दरस कुरान कारी मोहम्मद नवीद कैलानी साहब से हम सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लकल हम्दु या अल्लाह, खलक़तना व हदैतना व अनक़ज़तना मिनन नार, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, लक़द बल्लग़तर रिसाला व अद्दैतल अमाना व नसहतल उम्मा व महौतज़ ज़ुल्मा व अरशदतना इला सुन्नति वल जमाअ। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अज़ीज़ान गिरामी, आज का ये खूबसूरत मुअत्तर व मुनव्वर प्रोग्राम तज़किया-ए नफ्स के उन्वान से जो माहाना मुनाकिद होता है, जिसमें मैं और आप सभी हाजिर हैं, और आज के इस प्रोग्राम में जितने उलमाए किराम, जितने स्कॉलर्स अहबाब तशरीफ़ लाए हैं, वो अपने अपने उन्वानात की मुनासबत से अपनी हाज़री पेश करेंगे, अपना लेक्चर पेश फरमाएंगे। शहज़ादा वादी नूर क़िबला पीर जी हुजूर के ज़ेर साया ये सिलसिला साइयों की तरफ से जारी और सारी है। आज के इस लेक्चर में मेरी ज़िम्मेदारी है कुरान पाक का तर्जमा, जो एक रुकू पे मुश्तमिल है, और उसकी मुख्तसर तफसीर। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सहीफ़ा इनक़िलाब जो अल्लाह ने हमें अता फरमा रखा है, आज तक ऐसी मुबारक व मुक़द्दस किताब वो किसी के हिस्सा में ना आई जो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अता फरमा रखी है। और सूरह फातिहा का आगाज करने से पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तकरीबन कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सारी सूरतों के आगाज में पढ़ी जाती है, और इसी से कुरान पाक की सूरतों का आगाज किया जाता है, सिवाय सूरह बरात के। और इस्लामी आदाब मुआशरत में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को बड़ा अहम मकाम हासिल है। हमारे हादी और मुर्शिद सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपने अपनी उम्मत की तरबियत इस अंदाज में फरमाई है, मेरे गुलामों, जब भी कोई काम करो तो उसका आगाज बिस्मिल्लाह से करना। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये पढ़ना और इससे काम का आगाज करना, ये बायसे बरकत ही नहीं बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पे अमल भी है। नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अग़लिक़ बाबका वज़्कुर इस्मल्लाह, आज के बाद जब भी तुम दरवाजा बंद करो तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के बंद किया करो। और आज के बाद वअत्फ़ि मिस्बाहका वज़्कुर इस्मल्लाह, जब भी रात सोने के लिए चिराग बुझाओ तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के बुझाया करो। और आज के बाद वखम्मिर इनाअका वज़्कुर इस्मल्लाह, जब भी बर्तनों को ढांपो खाना खाने के बाद, और मुस्तामल हो बर्तन या वैसे रखे हैं तो उन्हें बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के ढांपो। और फिर सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वअव्विक सिक़ाअका वज़्कुर इस्मल्लाह, मश का मुंह बांधो तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के बांधो।
नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर जो इसकी फजीलत को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, और ये कुरान मजीद फुरकान हमीद का आगाज हो रहा है सूरह फातिहा से। और सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ के हवाला से जो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक इरशादात फरमाए हैं, वो हमारे लिए मिशाल राह है। सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हजरत उस्मान बिन अबी आस आपने शिकायत की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से मुशर्रफ बा इस्लाम हुआ हूं मेरे जिस्म में दर्द रहता है, परेशानी रहती है, आज तक मेरा दर्द खत्म नहीं हुआ जब से मैंने कलमा पढ़ा है। हालांकि कलमा पढ़ने के बाद तो बीमारियां खत्म हो जाती हैं, कलमा पढ़ने के बाद तो मामलात बेहतर हो जाते हैं। सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जनाब हजरत उस्मान बिन अबुल आस रजी अल्लाह ताला अन्हु आपने अर्ज की, हुजूर मेरा दर्द नहीं गया आज तक, जब से मैंने कलमा पढ़ा उस वक्त से मैं जिस्म के दर्द में मुब्तला हूं। तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जरा बताओ तो सही किस जगह पे दर्द है। तो हजरत उस्मान बिन अबुल आस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया, हाथ रख के बताया, हुजूर मुझे इस जगह पे दर्द है। तो सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहां पे हाथ रखकर 3 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लो, और उसके बाद अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु 7 मरतबा ये दुआ पढ़ लो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे जिस्म से सारी बीमारियों को दूर फरमा देगा। इस बिस्मिल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना मकाम व मर्तबा अता फरमा रखा है, जिसका आगाज, जिससे कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह फातिहा का आगाज हो रहा है। और यह भी ज़हन नशीन होना चाहिए, मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी कोई बंदा वुजू करते हुए अपने वुजू का आगाज बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर और मुकम्मल वुजू कर लेता है, तो सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह दिन भर के उसके सगीरा गुनाहों को वुजू की बरकत से ही मुआफ फरमा देता है, बशर्ते के बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के उसका आगाज किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बिस्मिल्लाह शरीफ को इतना मकाम व मर्तबा अता फरमा रखा है। और अजीजान गिरामी, कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आगाज वाली सूरत है, जिसे हम सूरह फातिहा के नाम से जानते हैं, और इस सूरत को भी अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा मकाम व मर्तबा अता फरमा रखा है। ये मेरे सामने तफसीर सावी है, साहिब सावी, आपकी ये शोरा आफाक तफसीर है। आपने फरमाया सूरह फातिहा के बारे में, वहुवा कौलुल अक्सर वकीला मदनिया व जमा बादहुम बैनल कौलैन फकाल नुज़्ज़िलत मर्रतैन। इसमें इख्तिलाफ है, बाद ने कहा यह मक्की है और बाद ने कहा मदनी है। अब सूरह फातिहा के बारे में जनाब सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पे जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान नाज़िल किया, उसमें सूरह फातिहा का जो मकाम मर्तबा है वो ये है कि इस सूरत को मुफस्सरीन इकराम ने इसके बहुत सारे अस्माए गिरामी को भी नकल किया। हमारे यहां तो सिर्फ फातिहा ही है, और सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी आयात के बारे में हजरत जिब्रील अमीन सरकार की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आपको मुबारक हो। तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किस चीज की मुबारक देते हो? तो आपने अर्ज किया, हुजूर अल्लाह तबारक व तआला ने जो आपको सूरह फातिहा का नूर दिया है और सूरह बकरा की आखिरी आयतों का नूर अता फरमाया है, आपसे पहले अल्लाह ने किसी नबी को ऐसी सूरतें नहीं अता फरमाई जो सूरतें अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमा रखी है। अजीजा ने गिरामी, उसी सूरह फातिहा का एक नाम सुम्मियत फातिहा लिअन्नहा मिफ्ताहुल किताबिल अजीज। इसे फातिहा इसलिए कहते हैं कि ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की चाबी है, कुंजी है, और इसी से सारे खजाने खोलने का आगाज होता है। मिफ्ताहुल किताबिल अजीज, ये किताब अजीज की चाबी है, इसी से आगाज होता है। वहादा इस्म मिन जुमलत 20 इस्मा, और कहते हैं कम अज कम 20 के करीब इसकी अस्माए गिरामी है। सानीहा फातिहतुल किताब, एक नाम इसका फातिहतुल किताब भी है। और फरमाया सालिसुहा उम्मुल कुरान, एक नाम इसका उम्मुल कुरान भी है। लिअन्नहु मिफ्ततहुम बिहा फकअन्नहा अस्लुहु व असासुहु, इसलिए कि ये कुरान पाक की चाबी भी है और उसकी असल और बुनियाद भी है। सूरह फातिहा जिससे हम कुरान मजीद फुरकान हमीद का आगाज करते हैं। राबिउहा सूरतुल कंज़,
इसका चौथा इसमें गिरामी सूरह कंज है, खजाना या खजाने वाली सूरत। इसकी अहमियत और इफादियत के हवाले से हमारे सूफिया और हमारे मुर्शिद अकमल ने यह भी इरशाद फरमा रखा है कि सूरह फातिहा में मौत के अलावा अल्लाह ने हर दर्द का इलाज रखा हुआ है। ऐसी सूरत है कुरान मजीद फुरकान हमीद की यह पहली सूरत सूरह फातिहा। जनाब सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, चौथा नाम है सूरतुल कंज, खजाना है इसका नाम। ये सूरह कंज इसका नाम क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया लिअन्नहा नुज़्ज़िलत मिन कंज़ तहतिल अर्श, ये उस खास खजाने का हिस्सा है जो अर्श खुदाबंदी के नीचे है, और उसका हिस्सा है सूरह फातिहा, और वहां से ये नाजिल की गई ये तोहफा उम्मत मुस्तफा को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया। खामिसुहल काफिया, और सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, इसका पांचवा नाम है काफिया। सादिसुहल वाफिया, इसका छठा नाम है वाफिया, लिअन्नहा वाफियतुन काफियतुन फी सिहहतिस सलात, इसलिए नमाज की सेहत के लिए ये वाफी भी है, काफी भी है, और इसके अलावा नमाज कंप्लीट भी नहीं है, इसलिए इसका छठा नाम काफिया, पांचवा काफिया और छठा वाफिया रखा गया। और फरमाया इसका सातवां नाम है शाफिया, अल्लाह ने इस सूरत में हर दर्द का इलाज और शिफा रखा हुआ है। सामिरुह शिफा, आठवां नाम है इसका शिफा, लिमा वरदा ही शिफा मिन कुल्ल दा, इसलिए कि इसके बारे में हदीस पाक वारिद है कि हर बीमारी का, हर दर्द का इलाज अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिहा में रखा हुआ है। तासिउ सबहुल मसानी, और फरमाया इसका नौवां नाम है सबे मसानी, लिअन्नहा सबहु आयात अल सही, इसलिए कि 7 आयतें हैं सही रिवायत के मुताबिक इसमें, इसलिए इसको सबे मसानी के नाम से भी याद किया जाता है। और आशिरुहा अन्नूर, और इसका 10वां नाम है सूरतुन नूर, और जिसकी बिशारत हजरत जिब्रील अमीन ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर अर्ज की थी। और उसके बाद नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो मुबारक किताब उतरी अल हादिया अशर, 11वां नाम इसका है अल-रुक़य्या, अस्सानिया अशर, 12वां नाम इसका है सूरतुल हम्द व शुक्र, इसमें हम्द की तालीम भी है और इसमें शुक्र की तालीम भी है। अस्सालिसा अशर अद-दुआ, इसका 13वां नाम है सूरतुद दुआ, क्योंकि इसमें दुआ करने वाले जुमले और कलिमात भी हैं। और अस्सादिसा अशर अर्राबिया अशर तालीमुल मसअला, इसका 14वां नाम है तालीमुल मसअला, इसमें मसले की तालीम दी गई, सिखाया गया, लिश्तिमालिहा अला ज़ालिका, क्योंकि ये सवाल करने पे मुश्तमिल है, मसले पे मुश्तमिल है। यहां बताया गया कि पहले रब की हम्द व सना किस अंदाज में करनी है और बाद में अल्लाह तबारक व तआला की जनाब से खैरात किस अंदाज में मांगनी है। और अल खामिसा अशर, इसका 15वां नाम है सूरतुल मुनाजात, इसमें मुनाजात भी है, इल्तिजाएं भी है, हाजात है जो बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करनी होती है। और अस्सादिसा अशर, इसका 16वां नाम है सूरतुत तफवीद, बंदा अपने आप को बारगाह खुदाबंदी में पेश कर देता है कि या अल्लाह मैं तेरी जनाब में हाजिर हूं, मैं तेरी बारगाह में आ गया हूं। अस्साबिया अशर सूरतुस सवाल, और इसका 17वां नाम है सूरतुस सवाल, इसमें सवाल करने का तरीका है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सवाल किस अंदाज में करना है। अस्सामिना अशर, और इसका 18वां नाम है सूरतुल मुनाजात। और सूरत उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब, ये उम्मुल किताब है सूरत अत्तासिया अशर, और इसका 19वां नाम है फातिहतुल कुरान। और अल इश्रूना अस्सलात, और इसका 20वां नाम है सूरतुस सलात। ये सूरह फातिहा के जो अस्माए गिरामी थे, जो मुतअद्दिद अक़वाल की रोशनी में और मुफस्सिरीन ने जो बयान फरमाए हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। हजरत गिरामी, आगे इसका जो मामला है तफसीर का, कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह फातिहा, जिससे हम कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत का आगाज करते हैं और फातिहतुल किताब इसे समझते हैं। फातिहतुल किताब समझने के बाद अब हम इससे कुरान पाक का आगाज भी कर दिया। मैं समझता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को जितनी किताबें अता फरमाई है, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम है, कुरान का मुकाबला उनमें से कोई किताब न कर सकी है, न सुबह क़यामत तक कोई कर सकेगी। बड़े बड़े लोग आए और ये
हम पे अल्लाह का कमाल फजल और करम है। अजीजान गिरामी, बहुत बड़े बड़े रिसर्चर लोग बैठे और उन्होंने कहा हम गालिब भी हैं दुनिया पे, हमारी किताबें बदल गई, लेकिन कुरान आज तक बदला नहीं है। उसी सूरत में नाज़िल हुआ जिस सूरत में है, आज भी उसी सूरत में है। और सारी उम्मत मुस्लिमा इस बात की दावेदार है कि कुरान मजीद को ना कोई आज तक बदल सका, न सुबह क़यामत तक कोई बदल सकेगा, क्योंकि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इसलिए वो सोचने पे मजबूर हो गए कि इसलिए कि नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद हमें अबू बकर सिद्दीक जैसा जाननशीन नहीं मिला, जिन्होंने जिस तरह उन्होंने कुरान पाक की हिफाजत फरमाई है, कोई इस तरह कुरान पाक, कोई हमारी किताब की हिफाजत इस तरह न कर सका। अज़ीज़ान गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इन कलिमात से इस सूरह फातिहा का आगाज हो रहा है। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो आलमीन का रब है, आलमैन नहीं, आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो आलमीन का परवरदिगार है, आलमीन का रब है, अर्रहमानिर रहीम, और बहुत मेहरबान, निहायत रहम फरमाने वाला है। अजीज़ान गिरामी, ये कलिमात अर्रहमानिर रहीम, इसमें इतना ज्यादा मुबालगा है कि इससे ज्यादा मुबालगा वाला सीगा है ही कोई ना। और ये सारी तारीफें, रहमत जितनी है, करम जितना है, वो अल्लाह तबारक व तआला की जात पे खत्म है। इससे ज्यादा मुबालगा और किसी सीगे में पाया ही नहीं जाता। अर्रहमानिर रहीम, इसलिए मुबालगे का सीगा इस्तेमाल किया गया कि रहमत फरमाने वाला सिर्फ अल्लाह है, ज्यादा रहमत का तसव्वुर किसी और में पाया ही नहीं जाता। इसलिए, और इसका माना भी है मानाहुल मुनअमुल हकीकियुल बालिगु फिर रहमा वदालिका ला यस्दुकु अला गैरिही। साहिब बिदावी फरमाते हैं ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात पे ही बोला जाता है, अल्लाह की जात के अलावा किसी की जात पे ये बोलना मुमकिन ही नहीं है और जायज ही नहीं है। आप अल्लाह की जात के अलावा अर्रहमानिर रहीम का जुमला हम किसी की जात पे नहीं बोल सकते और किसी की जात पे सादक नहीं आ सकता। इसलिए मेरे अजीजों, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, हर खूबी और कमाल जिसका ज़ुहूर इख्तियार और इरादा से हुआ हो, उसकी सजायत और सलात को अरबी में हम्द कहते हैं। तो ये सारी तारीफें, सारी हमदें, सारी तारीफें, सारी सताइशें अल्लाह तबारक व तआला की जात गिरामी के लिए है, जो रब है आलमीन का, अर्रहमानिर रहीम, जो बहुत मेहरबान, निहायत रहम फरमाने वाला है। और अजीज़ान गिरामी, मालिक यौमिद्दीन, रोजे जजा का मालिक है, क़यामत के दिन का मालिक है, जिसे रोजे जजा के नाम से याद किया जाता है। मैदान माशर, मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है, रोजे जजा का मालिक। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, खास हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। इस सूरह फातिहा के हवाला से मैं एक दो बातें और भी जरूर अर्ज करना चाहूंगा। मैं सिर्फ इन आयात का तर्जुमा आप तक पहुंचा दिया जो आयत मैंने तिलावत की थी। यहां अब साहिब सावी अलैहिर्रहमा सूरह फातिहा के हवाला से बड़ी खूबसूरत बातें बयान फरमाते हैं और ये बड़ी खूबसूरत हदीस पाक भी है। अब आपका ईमान भी ताजा होगा और अब आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत को मकाम मर्तबा कितना अता फरमाया। एक हदीस पाक की रूह से ये बातें मैं अर्ज कर रहा हूं। यक़ूलुल क़समतुस सलात बैनी व बैन अब्दी, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम फरमा दिया है। क़समतुस सलात बैनी व बैन अब्दी, अपने और अपने बंदे के दरमियान मैंने नमाज को तकसीम कर दिया है। किस अंदाज में तकसीम किया? मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निस्फ़ैन, आधा, आधी नमाज मेरे बंदे की है, आधी मेरी है। मैंने इस अंदाज में नमाज को तकसीम कर दिया अपनी और अपने बंदे के दरमियान। क्या भाई? अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने फरमाया फनिस्फ़ुहा ली व निस्फ़ुहा लिअब्दी, उसमें से आधी मेरे बंदे के लिए और आधी मेरे लिए। वाले अब्दी मा सअला, और मेरे बंदे के लिए वही है जो वो सवाल करेगा, जो वो मांगेगा, जिसका वो मुतालबा करेगा। और महबूब नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यक़ूलुल अब्द अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरा बंदा कहता है तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जो रब है आलमीन का। यक़ूलुल्लाहु हमिदनी अब्दी, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान की, मेरी हम्द की।
बंदा जब यह कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तबारक व तआला जवाब में इरशाद फरमाते हैं हामिदानी आबदी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ फरमाई। यक़ूल अल अब्द, और बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम। यक़ूल रब अफ़ना अला अब्दी, बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। और फिर उसके बाद मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यक़ूल अल अब्द मालिक यौमिद्दीन, बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो यक़ूलुल्लाह मज्जदनी अब्दी, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी को बयान फरमा दिया। यक़ूलुल अब्द इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बंदा कहता है खास हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हादिहिल आया बैनी व बैन अब्दी, ये आयत मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुश्तरिक है। किस अंदाज में? वाले अब्दी मा साला, मेरे बंदे के लिए वो है जो उसने सवाल किया। वो कहते हैं इय्याका नअबुदु, खास हम तेरी ही इबादत करते हैं, ये इबादत वाला मामला मेरे साथ है। व इय्याका नस्तईन, और खास हम तुझी से मदद चाहते हैं और ये मदद चाहने वाला मामला मेरे बंदे के साथ है। ये आयत मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुश्तरिक है। और फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, फिर बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम मा कीला इय्याका नअबुदु मुनासिबन लहू गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन यक़ूलुल्लाहु फहाउला लिअब्दी व लिअब्दी मा सअला। और फिर उसके बाद जब बंदा कहता है या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला, रास्ता उन लोगों का जिन पे तूने इनाम फरमा दिया है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, ना कि उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना ही गुमराहों का। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फहाउला लिअब्दी व लिअब्दी मा सअला, ये सारे जुमले मेरे बंदे के लिए है और मेरे बंदे के लिए वही है जिसका उसने सवाल कर लिया। अज़ीज़ान गिरामी, सूरह फातिहा जिससे कुरान मजीद फुरकान हमीद का आगाज आज हम कर रहे हैं, और हमारे जितने ये प्रोग्राम होंगे तज़किया के हवाला से कुरान मजीद फुरकान हमीद का तर्जमा टाइम की मुनासिबत से जितना वक्त होगा उस टाइम में रहते हुए कुरान मजीद की आयात का तर्जमा और तफसीर आगाज में बयान की जाएगी, जिसकी ड्यूटी आज मेरी जिम्मा थी। इसलिए मैं अर्ज कर रहा था जी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जो ड्यूटी मेरी लग गई है इंशाअल्लाह उसके मुताबिक यह सिलसिला जारी और सारी रहेगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मालिक यौमिद्दीन के बाद ये खास ਜਿਹੜੇ ਬੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤਜ਼ਕੀਆ ਨਫਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਟਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਅੱਲਕ ਹੈ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲੀ ਵੀ ਆਣਾ, ਦੋ ਬੇਲੀ, ਦੋ ਬਾਜ਼ੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਫੜਨਾ ਬੇਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਖੱਬੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੂਜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਲੇ ਕਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਜ਼ਕੀਆ ਹੋਇਆ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਰੀ ਨਵੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਵੀ, ਤਸ਼ਰੀਹ ਵੀ, ਤਫਸੀਰ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ इंशाअल्लाह। कारी साहब हर लैक्चर के अंदर जड़ा वो कुरान पाक की इंशाअल्लाह ताला जनाब अहबाब नूं दसन। अल्लाह खैर करे। मैं अर्ज कर रहा था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, खास हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। यहां इय्याका मफूल को फेल पे मुकद्दम कर दिया गया, इसमें यह तखसीस पैदा करने के लिए कि या अल्लाह तेरे अलावा हम किसी और की इबादत नहीं कर सकते, ना ही सजदा इबादत, ना ही सजदा ताज़ीमी, ये अल्लाह तबारक व तआला के लायक है। हम सजदा इबादत सिर्फ अपने वहदहू ला शरीक तो करते हैं जो आलमीन का रब है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, खास हम तेरी ही इबादत करते हैं और खास हम तुझी से मदद चाहते हैं। इन दोनों फेलों में, चूंकि दोनों फेल जमा मुतकल्लम के हैं और दोनों फेलों में मफूल को मुकद्दम कर दिया गया, ये तखसीस पैदा करने के लिए कि या अल्लाह हम इबादत भी तेरी ही करते हैं और मदद भी तुझ ही से चाहते हैं। अजीज़ान गिरामी, यहाँ इस आयत पे भी बहुत ज्यादा तशरीह और तफसील की भी जरूरत है। मैं वक्त की मुनासिबत से यहाँ इख्तिताम करता चलूंगा सूरह फातिहा के इख्तिताम पे। इसके बारे में एक दो जुमले सिर्फ अर्ज करना चाहूंगा। यानी जैसे हम इबादत सिर्फ तेरी ही करते हैं, उसी तरह
हम मदद भी सिर्फ तुझ ही से मांगते हैं। अब ये किसी वहम बातिल में ये ख्याल ना आ जाए कि हम जब किसी वली कामिल से मुश्किल कुशाई का सवाल करते हैं तो इसका मतलब है मदद तो अल्लाह से मांगनी चाहिए, रब के अलावा फिर किसी और से मदद क्यों? रब जो मौजूद है तो रब के अलावा मदद किसी और से क्यों मांगे? हम रब से ही मदद मांगते हैं। जब हमने फातिहा में दावा कर लिया और रब की बारगाह में हाजिर होकर हमने कह लिया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, खास हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। अजीज़ान गिरामी, ये बात ज़हन में रखे, हकीकी तौर पे मदद करने का इख्तियार और कुदरत सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह आपके पास ये कुदरत अता ही नहीं। हकीकी तौर पे सारी कुदरतों का मालिक वो मोहम्मद का रब है, और बाकी नबी, वली, गौस, कुतुब, अब्दाल जितने भी लोग हैं, इनके अलावा भी जितने लोगों से दुनिया में हम मदद लेते हैं, वो अल्लाह की अता से बंदों की मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई फरमाते रहते हैं। जाती तौर पे नहीं फरमा सकते। जाती तौर पे ये कुदरत और ये कुदरत कामिला अल्लाह तबारक व तआला के पास है। ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा और नजरिया है। तो हकीकी तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ही कारसाज है। तू ही मालिक के हकीकी है। हर काम में, हर हाजत तेरे सामने ही दस्ते सवाल दराज करते हैं। लेकिन इसका ये कतन हरगिज़ के मतलब नहीं कि आलमी असबाब में असबाब से कता नजर कर ली जाए, किसी और से हम मदद मांगे ही ना, रब से ही मदद मांगनी है। हकीकी तौर पे मदद करने का इख्तियार सिर्फ रब के पास है। लेकिन अल्लाह की अता से लोग मदद करते हैं, औलिया उज़्ज़ाम भी मदद करते हैं, अंबिया भी मदद करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मैं इख्तिताम करता चलूं सूरह फातिहा का। नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआ यरुद्दुल क़ज़ा। अब पहले ये सूरत तालीम इसलिए है, इसमें तालीम दी गई है रब की बारगाह से सवाल किस अंदाज में करना है। पहले जितनी आयतें हैं उनमें अल्लाह की हम्दो सना को बयान किया गया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उसके बाद सवाल किया गया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। पहले तारीफ रब की गई और तौसीफ की गई, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की गई। और दुआ करनी चाहिए, क्योंकि अद्दुआ यरुद्दुल क़ज़ा, दुआ तो क़ज़ा को भी रद्द कर देती है। रब की बारगाह में दुआ मांगनी चाहिए, इसका बड़ा मकाम है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में। और फरमाया मेरे बंदे जब मुझसे दुआ मांगते हैं मैं देता क्या हूं, व इन सअलनी लअउतियन्ना। इस सीग़े वाहिद मुतकल्लम में लाम भी ताकीद का है और नून भी ताकीद का है। अगर वह मुझसे सवाल करें इतनी तारीफ और तौसीफ के बाद, तो फरमाया व इन सअलनी लअउतियन्ना, फिर मैं मायूस नहीं लौटाता, जरूर बिजरूर उनके दामन को भर के लौटाता हूं। व इन सअलनी लअउतियन्नहु। और अगले जुमले में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाली इन इस्तआज़नी लउईज़न्नहु। और फिर अगर वो मेरी पनाह में आ जाए तो मैं उन्हें पनाह भी जरूर ही अता फरमाता हूं। फरमाया सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, हमें सीधे रास्ते पे चला दे, रास्ता उन लोगों का जिन पे तूने इनाम फरमा रखा है। साहिब इनाम जो लोग हैं उनका रास्ता, साहिब इनाम जो लोग हैं उनका रास्ता, उन लोगों के रास्ते पे हमें चला दे जिन पे तूने इनाम फरमा रखा है। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना कि उनका जिन पर गज़ब हुआ और जो तेरी बारगाह से धुतकारे गए, गुमराहों का रास्ता जो है उनके रास्ते पे हमें न चलाना। इसके बारे में शारहीन ने लिखा है ये मग़दूब और दाल्लीन के ये जुमले हैं, इससे मुराद यहूद और नसारा है। या अल्लाह हमें यहूद और नसारा के रास्ते पे न चलाना, हमें गुमराह लोगों के रास्ते पे न चलाना, हमें भटके हुए लोगों के रास्ते पे न चलाना, हमें उन लोगों के रास्ते पे चलाना जिनका रास्ता कुरान का रास्ता है, जिनका रास्ता सुन्नत नबवी का रास्ता है। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान मजीद फुरकान हमीद वो सहीफ़ा इनक़िलाब है जो अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत की रहनुमाई के लिए मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर प्रास्पेक्टस हमारे लिए कि हमने जिंदगी किस अंदाज में गुजारनी है, लेन देन कैसे करना है, मामलात किस अंदाज में करने हैं, और सच झूठ में इम्तियाज किस अंदाज में, पाकी और पलीती, जायज और नाजायज, हलाल और हराम, इनका इम्तियाज हमने कैसे करना है। तो हमारे पास बेहतरीन प्रास्पेक्टस जिंदगी गुजारने के लिए वो कुरान मजीद फुरकान हमीद सहीफ़ा इनक़िलाब की सूरत में जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को अता फरमाया है। और हादी व मुरसल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें
जिस अंदाज में समझाया है, आज तक ऐसा उस्ताद ना कोई पैदा हुआ और ना सुबह क़यामत तक कोई पैदा होगा। जिस तरह कुरान की तालीम नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है, मैं अपने वक्त में रहते हुए इन्हीं आयात का तर्जुमा कर सका और मुख्तसर तफसीर बयान कर सका। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के नालैन पाक के तवस्सुल से इसके नूर से हमारे सीने रोशन व मुनव्वर फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।